संस्कृत है। मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग एक बार पहले की वीडियो में भी कथा नाटक कौमुदी के महात्मना संस्मरणानि पाठ का जो है महात्मा गांधी के चरित्र का चित्रण का वीडियो हमने सुना है। तो एक बार दोबारा हम लोग इस पाठ का परिचय जान लेते हैं कि इस पाठ में है क्या। यदि इस पाठ का सारांश लिखने के लिए आ जाए तो इस पाठ का सारांश भी हम समझ जाएंगे। और इस पाठ का सर्वप्रथम हम परिचय जानते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की पावन भूमि पर समय समय पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्षशील जीवन से न केवल भारत का कल्याण किया है वरन संपूर्ण विश्व को एक नवीन दिशा प्रदान की। परतंत्रता की स्थिति में भारत को स्वतंत्र कराने हेतु इस पावन भूमि पर जन्म लेने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं बलिदानी वीरों की श्रृंखला बहुत ही लंबी है। देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में महात्मा गांधी का नाम सदैव ही अत्यधिक आदर के साथ लिया जाता है। भारत को स्वतंत्र कराने का श्रेय इन्हीं गांधी जी को है। इन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज शासकों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। तो प्रस्तुत पाठ के संस्मरण मुख्यतः बापू नामक पुस्तक पर आधारित है। इसमें महात्मा गांधी के जीवन संबंधी कुछ संस्मरण दिए गए हैं जिनमें महात्मा गांधी की सत्यनिष्ठा, अपूर्व दृढ़ता, अतुलित साहस तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक अपमान को सहने की क्षमता आदि विशिष्ट गुणों की झांकी मिलती है। अब आइए इस पाठ का सारांश एक बार देख लेते हैं। सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास अपने माता पिता की सत्यनिष्ठा, निर्भयता आदि गुणों का प्रभाव पड़ा। मोहनदास पर अपने माता पिता की सत्यनिष्ठा, निर्भयता आदि गुणों का बड़ा ही प्रभाव पड़ा। प्रारंभ से ही वे एक अध्ययनशील बालक थे। दूसरी विशेषता सत्यवादिता। एक बार गांधी जी ने हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। इस नाटक से उन्होंने हरिश्चंद्र के समान ही सत्यवादी और सच्चरित्र बनने की प्रेरणा प्राप्त की। एक बार विद्यालय में छात्रों के भाषा ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए गाइल्स नामक इंस्पेक्टर आए। गांधी जी 5 शब्दों में से एक केटल शब्द शुद्ध नहीं लिखे तो अध्यापकों के कहने पर भी इन्होंने नकल नहीं किया। इससे वे शिक्षकों के कोपभाजन और छात्रों में उपहास के पात्र बने। फिर भी ये धोखा देकर सत्य को नहीं छिपाना चाहते थे। बाद में अपनी सत्यनिष्ठा से ये अपने शिक्षकों और सहपाठियों के प्रिय हो गए। सत्य बोलने वालों के लिए मौन शक्तिशाली अस्त्र होता है। मौन ने इन्हें अनेक बार झूठ बोलने से भी बचाया। अगली विशेषता की बात करें तो अपमान सहने की क्षमता। सन 1983 ईस्वी में महात्मा गांधी जी बम्बई नगर से दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नगर में गए। वहां इन्होंने भारतीयों की उपेक्षा और तिरस्कार को देखा। शिक्षित भारतीय भी यूरोपीय लोगों से मिल नहीं सकते थे। वहाँ भारतीयों को कुली कहा जाता था और गांधी जी कुलियों के वकील के नाम से जाने जाते थे। स्वाभिमानी। अगली विशेषता क्या है?
स्वाभिमानी। एक बार गांधी जी रेल से प्रेटोरिया नगर जाने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उस समय डिब्बे में कोई यूरोपीय यात्री आया। उसने श्याम वर्ण के गांधी जी को देखकर पहले तो स्वयं ही उनसे बाहर जाने के लिए कहा, परंतु जब गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने रेल के अधिकारियों से कहकर उन्हें डिब्बे से बाहर निकलवा दिया। गांधी जी ने ठंड में ठिठुरते हुए पूरी रात प्रतीक्षालय में ही व्यतीत की। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में इसी प्रकार के अनेक कटु अनुभव हुए। उन्होंने वहां के भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्हें एकजुट किया। उन्होंने द्वेष के स्थान पर प्रेम व्यवहार, हिंसा के स्थान पर आत्म बलिदान, शारीरिक बल के स्थान पर आत्मबल के व्यवहार का उपदेश दिया। गांधी जी ने जीवन के प्रायः सभी सूत्रों की परीक्षा दक्षिण अफ्रीका में ही कर ली थी। अगली विशेषता है उग्रवाद का विरोध। गांधी जी के समय में पंजाब में उग्रवादियों की जटिल समस्या थी। लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता था और उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। गांधी जी ने उनका डटकर विरोध किया। विदेशी वस्त्रों की होली। विदेशी वस्त्र किस प्रकार भारतीय वस्त्र उद्योग का विनाश कर रहे हैं, इसे दिखाने के लिए गांधी जी ने बंबई में स्वदेशी आंदोलन रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया और इसके अंतर्गत गांधी जी ने एक बार बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। हजारों लोग उसे देखने आए। उन्होंने लोगों को अच्छी तरह समझाया कि विदेशी वस्त्र पहनना पाप है। विदेशी वस्त्रों को जलाकर हमने अपना पाप जला दिया है। गांधी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में कांग्रेस संस्था ने स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा भारत के इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। सन 1914 ईस्वी में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से विदा हुए तो हजारों भारतीय युवकों ने विदाई में उनका अपूर्व अभिनंदन किया। ऐसी विदाई इस देश में पहले कभी नहीं हुई थी। भारत आकर अनेक महीनों तक गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया। इस भ्रमण में पुरोहित, व्यापारी, भिक्षुक आदि सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हुए। गांधी जी गरीबों की कठिनाइयों और कष्टों का अनुभव करने के लिए सदैव ही तृतीय श्रेणी में यात्रा किया करते थे। स्वर्ग आरोहण। मातृभूमि की स्वतंत्रता का प्रेमी यह महात्मा गांधी सन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को सायंकालीन बेला में हे राम का उच्चारण करते हुए स्वर्ग सिधार गया। गांधी जी का चरित्र चित्रण आप लोग को मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, तो एक बार हेडिंग में आपको दोहरा देता हूं। यदि हमें गांधी जी के चरित्र चित्रण को लिखना है तो सर्वप्रथम गांधी जी के परिचय की हेडिंग, दूसरे नंबर पर सत्यवादी हेडिंग, तीसरा नैतिकतावादी, चौथा उपेक्षितों के नेता, चौथा प्रेम और एकता के अग्रदूत, पांचवा उग्रवाद के कट्टर विरोधी, छठवां स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर, सातवां भेदभाव के विरोधी, आठवां राम के परम भक्त। इन हेडिंगों से होकर ही हमें सारांश को लिखना है। तो आशा करता हूं कि आपको आज यह महात्मना संस्मरणानि कथा नाटक कौमुदी के इस पाठ का जो भी सारांश पढ़ाया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस सारांश को अच्छे से समझ लेंगे और यदि उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में अवश्य लिखकर भेजें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।